नमस्कार साथियों, जय हिंद, खमा गणिसा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीपाथ मेकर्स पर। अपने आज नस्लों के बारे में अपने पढ़ रहे थे, तो दुधारू नस्लों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। दुधारू नस्लों के अंदर अपने कुछ नस्लें पढ़ ली थी। आज अपने बात करते हैं आगे की नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ नस्लों के अंदर जैसे वेरी इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक अपना रह गया था वो अपने पढ़ लेते हैं। जैसे अपने बात करते हैं सिंधी नस्ल। तो सिंधी नस्ल के अंतर्गत एक जो पॉइंट था कि गर्मी के प्रति सहनशील नस्ल है। गर्मी के प्रति सहनशील नस्ल, ये प्रश्न आ रहा है। ये नस्ल गर्मी के प्रति सहनशील नस्ल है। और आगे अगला जो पॉइंट है बुद्धिमान चेहरे के प्रति अभिव्यक्ति। मतलब बुद्धिमान चेहरा अपने को उसमें लगता है कि हाँ ये मतलब इंटेलिजेंट चेहरा है इसका। ठीक है, आगे अपने ये दो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे अपने कुछ जैसे बात करते हैं गिर नस्ल। गिर नस्ल से प्रश्न आ रहा है इस तरीके से कि वक्र सींग वाली नस्ल कौन सी है। तो पॉइंट लगा देना, वक्र सींग वाली नस्ल। तो वक्र सींग वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? गिर नस्ल हो जाएगी। फिर आप प्रश्न आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट एक और, दूध में, किसके दूध में? गिर के दूध में सोने के तत्व पाए जाते हैं। सोने के तत्व पाए जाते हैं जिस कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ये लाइनें थी, कुछ कल रह गई थी, तो मतलब इंपॉर्टेंट लाइनें थी। ये आज आपको करवाती है। आज अपन बात करते हैं राजस्थान की कामधेनु नस्ल राठी के बारे में। राठी के बारे में अपने विस्तार से अपने पढ़ेंगे। तो बात करते हैं राठी नस्ल का संकरण के बारे में अपने पढ़ें। तो संकरण ये रेड सिंधी इंटू साहिवाल से के क्रॉस से बनी हुई है। फिर अपने बात करते हैं इसका प्रजनन के अंदर, कुछ किताबों के अंदर प्रजनन के अंदर क्या दिया हुआ है? नौहर हनुमानगढ़, वो गलत है। प्रजनन के अंदर है अनूपगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। अपने बात करते हैं राठी नस्ल के अंतर्गत अपने बात करते हैं सबसे पहले इसका संकरण किससे भी? लाल सिंधी और सिंधी एक ही नाम है ना, वो तो एक ही बात है, ठीक है ना, इंटू साहिवाल, दोनों से संकरण से तैयार की गई नस्ल है। फिर अपने बात करते हैं इसके बारे में, इसका प्रजनन के अंदर अपने, मैंने आपको बताया अनूपगढ़ श्री गंगानगर, श्री लगा देना भाई गंगानगर वालों के लिए, श्री गंगानगर, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं राठी गाय परियोजना के अंदर। अब ये कहां है भाई? ये है वो वहां पे, कहां पे? नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में अपने बात करें तो उत्पत्ति इसकी कहां हुई है? पश्चिमी राजस्थान है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे अपने बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसे अपने बात करते हैं तो बीकानेर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। अब ये पाई कहां जाती है? सबसे मतलब इसकी शुद्ध नस्लें कहां पाई जाती है? श्री गंगानगर। और शुद्ध नस्लें कहां पाई जाती हैं? श्री गंगानगर और
बीकानेर के अंदर इसकी शुद्ध नस्लें पाई जाती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसकी मतलब विशेषता के बारे में। विशेषता में सबसे पहले एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया, राजस्थान की क्या बोलते हैं इसको, कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, फेमस क्वेश्चन है भैया तो। ठीक है, अगला रंग कैसे होता है, अब प्रश्न यहीं से भी आ सकता है। ईंट जैसी लाल रंग वाली नस्ल कौन सी है, तो बता देना कौन सी नस्ल है अभी। ईंट जैसी लाल रंग वाली नस्ल तो कौन सी है, राठी नस्ल। ठीक है, फिर अपनी बात करते हैं इसके अंदर जो लाल रंग है ना, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं काले रंग के। ठीक है ना, वह काले रंग के धब्बे, ये इसकी पहचान है इसकी। ठीक है ना, फिर अपने बात करते हैं इसकी भार के बारे में। भार तो अपने को पता है लगभग कितना होता है, भार से प्रश्न नहीं आएगा वैसे तो, पर अपने कंप्लीट करते हैं, पूरी डिटेल पढ़ते हैं। तो भार के अंदर अपने बात करते हैं नर का वजन। नर का वजन होता है 480 किलोग्राम से मतलब 4.5 कुंटल। ठीक है ना, 4.5 कुंटल से थोड़ा सा ज्यादा। और उसके बाद में मादा का भार होता है 380 किलोग्राम। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं आगे, फिर अपने अगला जो अपना पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं दूध के बारे में। दूध उत्पादन, अब दूध उत्पादन के बारे में अपन बात करते हैं। दूध उत्पादन कितना होता है, लगभग 1200 लीटर से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। और वसा तो अपने को पता है, दुधारू नस्ल है तो इसकी वसा कितनी होगी, लगभग 4.5 होगी। ठीक है, तो आपने लिखना तो लिख लेना, वसा की मात्रा कितनी होती है, वसा की मात्रा होती है 4.5। फेमस प्रश्न। ठीक है, ये राठी नस्ल है, इसके बारे में आज अपने पढ़ा है। आगे अपने अगली नस्ल पढ़ते हैं, बात करते हैं द्विप्रजनन नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विप्रजनन नस्ल मतलब दूध भी देगी और साथ में इसके जो बेल हैं वो क्या क्या करते हैं, खेती कार्यों के अंदर भी प्रयोग में लाए जाते हैं। बात करते हैं अपने द्विप्रजनन नस्लों के बारे में। सबसे पहले अपने बात करते हैं द्विप्रजनन नस्ल के अंतर्गत बात करते हैं कौन सी, थारपारकर नस्ल। थारपारकर नस्ल के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो थारपारकर नस्ल है वो कहां की है, थारपारकर नस्ल है वो कहां की है, गुजरात इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, गुजरात के रण क्षेत्र के अंदर मानी जाती है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, राजस्थान के अंदर इसकी उत्पत्ति कहां मानी जाती है, राजस्थान के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, अभी कहां मानी जाती है, मलानी क्षेत्र बाड़मेर के अंदर मानी जाती है। तो बात करते हैं अपनी द्विप्रयोजनीय नस्लें। द्विप्रयोजनीय नस्लों के अंदर सबसे पहले अपनी बात करते हैं थारपारकर गाय। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, हरि का थार में द्विप्रयोजनीय महत्व है, तो वो इस ट्रिक से अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थारपारकर नस्ल, थारपारकर नस्ल अपने बात करते हैं भारत के अंदर कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर पाई जाती है कहां, गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर भी कौन सा जिला, कच्छ के क्षेत्र के अंदर, कच्छ के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं अपने कहां की, राजस्थान के अंदर इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, राजस्थान के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई है कहां, मलानी क्षेत्र। मलानी किसको बोलते हैं भी, बाड़मेर क्षेत्र को बोलते हैं, बाड़मेर में। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ये कहां पाई जाती हैं, ये इसके बारे में अपने पढ़े भी, ये कहां पाई जाती है, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, वहां इसकी नस्लें पाई जाती है। मतलब क्षेत्र के अंदर बात करते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बडाना, जसाना, बडाना, जोधाना, जोधपुर के अंदर पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र कहां है,
तो इसके बात करते हैं हमने प्रजनन के अंदर, प्रजनन के अंदर। तो थारपारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर। फिर अपने बात करते हैं उसकी विशेषता के बारे में। विशेषता के बारे में अपने सबसे पहले पढ़ते हैं। तो विशेषता के अंदर क्या है? इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? सफेद रंग की होती है। पीठ पर क्या होती है? मटमैले रंग की धारियां पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं ये इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाली, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। फिर अपने बात करते हैं इसकी जो मतलब शीत ऋतु मतलब सर्दियों के टाइम में ये क्या होती है? सर्दियों के टाइम में, या अपने बात करते हैं गर्भावस्था के अंदर इसका जो रंग होता है सफेद रंग से हो जाता है, दूसरा रंग का हो जाता है। फिर अपने बात करते हैं ये प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है इसके अंदर क्या होता है? इसका दूध उत्पादन होता है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक है। और इसकी NDRI के अंदर इसकी नस्लें हैं वो तैयार हो रही है, ठीक है। ये अपने पढ़ेंगे। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले इसकी विशेषता के बारे में। विशेषता के बारे में बात करते हैं तो मतलब क्या है कि रंग के बारे में पढ़ें तो सफेद रंग, और इसके पीठ पर क्या पाई जाती है? मटमैले रंग की धारियां। पीठ पर मटमैले रंग की धारियां पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधकता वाली नस्ल। तो नाम याद कर रख लेना कौन सी है? थारपारकर नस्ल है, ठीक है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं अगली, मतलब इस नस्ल में शीत ऋतु या गर्भावस्था के दौरान इस नस्ल का रंग सफेद से क्या हो जाता है? धूसर हो जाता है, धूसर हो जाता है। फिर अपने बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रतिकूल दशाओं के अंदर भी दूध उत्पादन के अंदर इसकी कोई भी कमी नहीं आती है। पश्चिमी राजस्थान में प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब सुखाना, मतलब हो जाना, ये सूखा वगैरह पड़ जाना, ठीक है, बरसात न होना, ये होती है इनकी प्रतिकूल परिस्थितियां। इसके अंदर भी इसकी क्या है कि दूध उत्पादन के अंदर कमी नहीं आती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूध उत्पादन में कमी नहीं आती है। फिर अपने बात करते हैं इसके वजन की, मतलब ये इसका भार कितना होता है। भार के अंदर अपने बात करते हैं तो मादा का भार कितना होता है? 380 होता है, और नर का भार होता है लगभग 460 से 60 होता है। मादा का भार कितना होता है? 380। ये फिक्स नहीं होता अभी, ठीक है ना। 380 कई किताबों के अंदर 390 दिया हुआ है, तो मतलब ये फिक्स नहीं, यहाँ से प्रश्न आता नहीं है, ठीक है। 380 मादा, और नर का भार कितना है? नर का भार कितना? 460, ठीक है, किलोग्राम के अंदर अभी, ठीक है। कैसे जी? किलोग्राम 400 किलोग्राम, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं अगला जो नेक्स्ट जो पॉइंट है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर इसके मतलब नस्लें हैं पाली जाती है। NDRI में इसकी
नस्लें पाली जाती हैं। ठीक है, नस्लें इसकी पाई जाती हैं। फिर अपने बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। दूध उत्पादन के बारे में, जैसे मतलब डेयरियों के अंदर ये नस्लें होती है तो ये कितना दूध देती है, लगभग देती है 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत के अंदर। मतलब इसका ब्यांत काल कितना होता है, लगभग होता है 286 दिन। 286 दिन के अंदर ये ब्यांत काल के अंदर ये 1800 से लेके 2000 लीटर दूध देती है। और रेगिस्तान के अंदर ये कितनी देती हैं, रेगिस्तान में दूध उत्पादन लगभग 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत। ठीक है, अपने पढ़ चुके हैं किसके बारे में, थारपारकर नस्ल के बारे में। आगे अपने पढ़ते हैं कौन सी नस्ल, आगे अपने पढ़ते हैं हरियाणवी नस्ल। हरियाणवी नस्ल दोस्तों, अपने थारपारकर नस्ल अन्य नाम के बारे में अपने पढ़े तो अपने बात करते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं, मतलब 4-5 नाम इसके हैं। जैसे अपने बात करते हैं ग्रे सिंधी बोलते हैं इसको, वाइट सिंधी बोलते हैं, ठीक है, थारी बोलते हैं, उजली बोलते हैं, खारी बोलते हैं। तो अपने नाम लिख लेते हैं, ग्रे सिंधी, वाइट सिंधी, थारी, ठीक है, ग्रे सिंधी, वाइट सिंधी, थारी, उजली, खारी भी बोलते हैं इसको, खारी नस्ल, खारी। इसके बाद में अपने आगे पढ़ते हैं हरियाणवी नस्ल। तो हरियाणवी नस्ल के बारे में अपने पढ़े, हरियाणवी नस्ल के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ हरियाणवी नस्ल की। जैसे अपने बात करते हैं इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, कुमेर भरतपुर के अंदर है। फिर अपने बात करते हैं इसकी, मतलब ये सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। फिर अपने बात करते हैं इसकी उत्पत्ति हरियाणा व पंजाब के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये उत्पत्ति मानी जाती है। फिर अपने बात करते हैं इसकी शुद्ध नस्लें कहाँ मिलती हैं। शुद्ध नस्लों के अंदर अपने बात करें तो हरियाणा के रोहतक, हिसार व करनाल राज्यों के अंदर जिलों के अंदर मिलती हैं। फिर अपने बात करते हैं इनके मतलब राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है। राजस्थान के अंदर मतलब कि अलवर, भरतपुर, जयपुर के जिलों के अंदर पाई जाती हैं। फिर अपने बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में अपने पढ़ते हैं। इसका रंग क्या होता है, हल्का सफेद रंग होता है। फिर अपने बात करते हैं इसके मतलब एक जो फेमस प्रश्न आता है यहाँ से, पूंछ घुटनों तक लंबी जिसके अंतिम छोर पर क्या पाए जाते हैं, बाल का गुच्छा पाया जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न अपने पढ़ेंगे। तो अपने बात करते हैं इसके प्रजनन के अंदर। प्रजनन के अंदर कहाँ है इसका, कुम्भेर भरतपुर। अब अपने बात करते हैं भारत के अंदर कहाँ पाई जाती है, उत्पत्ति के अंदर बात करें तो कहाँ है, हरियाणवी से नाम क्या हो जाएगा, हरियाणा। व इसके नजदीक वाला कौन सा है राज्य, पंजाब है। ठीक है, हरियाणा व पंजाब। अब हरियाणा में इसकी मतलब कहाँ कौन सी जगह के अंदर शुद्ध नस्लें पाई जाती हैं, तो मतलब शुद्ध नस्लों के अंदर अपने बात करें तो जैसे रोहतक हो गया, हिसार हो गया और करनाल हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये पाई जाती है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है। अभी ये राजस्थान के अंदर पाई जाती है अलवर और भरतपुर व एक और जिला है जयपुर। इन तीनों जिलों के अंदर ये पाई जाती हैं। फिर अपने बात करते हैं विशेषता के बारे में। अपने बात करते हैं सबसे पहले इसके रंग के बारे में। हल्का सफेद रंग होता है इसका,
क्या होता है भी, हल्का सफेद रंग होता है। फिर अपने बात करते हैं फेमस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी, जैसे अपने बात करते हैं पूंछ घुटनों तक लंबी, पूंछ घुटनों तक लंबी, पूंछ घुटनों तक लंबी, जिसके अंतिम छोर पर, जिसके अंतिम छोर पर मतलब लास्ट लास्ट वाली साइड पे, अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा, काले बालों का गुच्छा पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। ठीक है, फिर अपने बात कर देते हैं इसके दूध उत्पादन की। दूध उत्पादन कितना होता है इसका, लगभग कितना होता है, 1000 से 1500 लीटर, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। और ये थोड़ी सी लेट ब्याती है, तो मतलब इसका ब्याने का काल कितना होता है, लगभग 320 दिन, ठीक है ना, 320 दिन में अपने पढ़ेंगे कांकरेज नस्ल, गाय की फेमस नस्ल, इसको बोलते हैं अपने, कहते हैं स्वामी भक्त नस्ल के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो अपने बात करते हैं कांकरेज नस्ल भारत के अंदर कहाँ पाई जाती है, भारत में ये इसकी उत्पत्ति अपने, वैसे अपने बात करें उत्पत्ति कहाँ है, ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर अपने बात करते हैं कहाँ के, किसके अंदर, राजस्थान के अंदर अपने बात करें ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है, जालोर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जालोर और बाड़मेर क्षेत्र के अंदर, बडाना के अंदर। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं एक और, इसका अन्य फेमस नाम क्या है इसका, मैंने आपको बताया स्वामी भगत गाय की नस्ल, मतलब स्वामी भक्त गाय के नाम से जाना जाता है इसको। फिर अपने बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में, विशेषता के बारे में अपने बात करते हैं इसका रंग, एक नंबर पॉइंट अपना क्या है, रंग अपने बात करते हैं तो इसका रंग होता है स्लेटी भूरा या धूसर काला रंग होता है इसका, स्लेटी भूरा व धूसर काला रंग होता है। फिर अपने बात करते हैं इसका जो माथा होता है, माथो जानोगे, माथो जिको माथा क्या होता है, चौड़ा होता है, माथा चौड़ा होता है। फिर मतलब एक जो पहचान क्या है, इसके अगले थन होते हैं ना, अगले थन क्या होते हैं, पिछले थन की अपेक्षा लंबे होते हैं। फिर अपने बात करते हैं फेमस पर्सन, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल। अब मेरे को एक बात बताओ, सवाई चाल किसे कहते हैं, तो सवाई चाल आज अपना जो थंबनेल है वही क्या है, सवाई चाल किसे कहते हैं, सवाई चाल वाली नस्ल कौन सी है, सवाई चाल कहते हैं किसको है, इसके बारे में अपने आज आपको मैं बताता हूं। सवाई चाल के बारे में अपने पढ़ ली। जब ये नस्ल चलती है, जब यह नस्ल चलती है तो ऐसा आभास होता है, आभास या प्रतीत होता है
आभास या प्रतीत होता है अपने को कि इसके चारों ओर पैर, इसके चारों पैर क्या हैं, एक साथ हवा में है। मतलब जब ये चलती है तो अपने को ऐसा लगता है कि इसके जो चारों पैर है ना वो हवा में है, ऐसे हवा में, ठीक है ना, हवा में है, तथा जिसके कारण इसकी टांगे को छोड़कर पूरा शरीर निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ठीक है, निष्क्रिय अवस्था के अंदर रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये क्या है चलती है तो अपने को ऐसा आभास होता है कि इसके जो चारों पैर है ना हवा के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना, और इनके जो पैर है ना वो जमीन पर जो बनेंगे ना वो दो ही बनेंगे, ठीक है ना, दो अगले वाले बनेंगे, दो पीछे वाले बनेंगे। गाय की नस्ल है, गाय की होते हैं वो 4 पैर होते हैं, पर इसके बनेंगे दो ही पैर बनेंगे, ठीक है। फिर अपने को ऐसा लगता है इसके चारों ओर उसके जो पैर है वो हवा में है, ठीक है, जिसके कारण इसके टांगे को छोड़कर पूरा शरीर क्या होता है, वो निष्क्रिय अवस्था के अंदर होता है। उसका जो शरीर है वो कहने का मतलब क्या है कि बिंगो शरीर है जिको हालो लकी को नहीं है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, कौन है भाई, कांकरेज। फिर अपने बात करते हैं इसका वजन कितना होता है। तो भारी नस्ल है तो इसका वजन अन्य नस्लों से ज्यादा ही होगा, वो तो अपने को कॉमन सेंस के बारे में पता है। लगभग बात करते हैं नर का वजन के बारे में बात करें अपने किसकी, नर के बारे में, तो नर का वजन कितना होता है, लगभग 650 से 700 किलोग्राम, 650 से 700 किलोग्राम। और मादा का वजन कितना होता है, मादा का वजन होता है 450 से 500 किलोग्राम, 450 से 500 किलोग्राम, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इसके दूध कितना होता है, इसके बारे में, दूध के बारे में बात करें तो ये मारवाड़ी नस्ल है, इसका दूध कम होगा। तो अपने बात करते हैं 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज, ठीक है। धन्यवाद। आज अपने नस्लें पढ़ी, कौन कौन सी नस्लें पढ़ी, नस्लों के बारे में अपने बात करते हैं। जितनी भी अपने नस्लें पढ़ी हैं उनसे प्रश्न आपके जितनी भी नस्लें अपने पढ़ी हैं उनके प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको एक विशेष सूचना है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्विज, इसके नाम से है। जैसे अपने यदि यह नाम नहीं मिलता है वैसे मिल जाएगा आपको, क्योंकि अपना टॉपर ही चल रहा है। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर लगभग 3000 से ऊपर मेंबर है। तो आप उसके अंदर आप जुड़िए और जुड़ोगे, उसमें रेगुलरिटी से अपने नेमराज हुड्डा जो बुक है वो चल रही है, उसकी क्विज करवा रहे हैं। साथ में जितनी भी है जितना भी अपना एग्रीकल्चर की जितनी बुकें हैं वो सभी उसी के अंदर, जब तक अपना एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको करवाएंगे। तो बढ़ते रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।